करामत कहते हैं। जो करामत का इनकार कर रहा है वो कुरान का इनकार कर रहा है। हाँ, हर वली की करामत तो कुरान से मैं नहीं बता रहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो आपको बता रहा। हमने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब चंद बातें मैं सरकार गौसे पाक की बताकर इस एतराज का जवाब देता हूँ। सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत आई, अपने बच्चे को लेकर कहा कि इसको अपने पास रख लीजिए। आपने कबूल कर लिया, बच्चा तरबियत में आ गया। गौसे पाक की बारगाह में रहना पलना किसके नसीब में हो। चंद महीनों के बाद वो खातून आई, अपने बेटे को देखा, बहुत दुबला पतला, बिल्कुल कांडी हो गया, हड्डियां निकल गई। माँ तो माँ है, देखती है बच्चा कैसा हो गया, सूख गया, काटा हो गया। तो उसने देखा कि गौसे पाक कहाँ है, जा करके देखती है अंदर तो गौसे पाक के दस्तरखान पर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं थी, कुछ मुर्ग गोश्त वगैरह रखे हुए थे, और ये बूढ़ी औरत का बेटा सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा है, कोने में बैठा हुआ। अब एक माँ को लगे ही बात, खुद इतना अच्छा खाना खा रहे, मेरे बेटे को परवरिश में रखे, कैसा खाना खिला रहे इसको। उस औरत ने कहा ये कैसी तरबियत है सैयदना अब्दुल कादिर, ये क्या है, मेरा बच्चा तो ऐसा है। आपने जवाब कुछ नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद खाना खत्म होने के बाद उन हड्डियों को ऐसे जमा किया और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जाओ। एक मुर्गी फड़फड़ाती हुई खड़ी होगी। हाँ, आपने कहा कि जब तेरा बच्चा इस काबिल हो जाए तो वो भी रोज मुर्गे खाए। उसकी तरबियत चल रही है, उसकी तरबियत चल रही। जब बंदा अपने नफ्स को मार लेता है तो अल्लाह सारी ताकतें उसको अता करता है। अल्लाह के लिए जब बंदा दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। तो गौसे पाक की ये बात बताने पर एक साहब मुझसे कह रहे थे, कहाँ से आप ये सारी चीजें लेकर के आ गए कि एक बंदा भी किसी चीज को जिंदा कर रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा क्या गौसे पाक ने क्या कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गुफ्त-ए वो गुफ्त-ए खुदा बुवत, फारसी में कहा जाता है अल्लाह का वली इस मकाम पर पहुंच जाता है कि जब वो बोलता है तो जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है, कलमा अल्लाह का होता है। गौसे पाक की इस करामत पर एतराज करने वाले, तुम्हें पता नहीं, मुर्दों को जिंदा करना, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से शिर्क हो जाएगा, शिर्क का अकीदा, अल्लाह का काम ये जिंदा करना अल्लाह का ही काम है। लेकिन अल्लाह अगर किसी को ये ताकत दे दे तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में नहीं है? 4 परिंदे ले लो, उनको ज़बह करो, उनका कीमा करो, मिक्स करो, 4 पहाड़ों पर रख कर के आओ, 3रे पारे में है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, उनका कीमा किया और अलग अलग पहाड़ों पर रख कर आए। और फिर अल्लाह ने फरमाया हर परिंदे का नाम लेकर बुलाओ, तुम मदउहुन्ना यातीनका सअया। कुरान में परिंदों को जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा वो उड़ते हुए आए अपनी अपनी मुंडियों के साथ, और इधर जो गोश्त था वो पूरा जिस्म बन गया और सब के सब अपने अपने मुंडियों से जुड़ गए और जिंदा परिंदा होकर उड़ गए। ये वाकया कुरान में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, जो सफेद दाग वाला होता था, कोढ़ की बीमारी वाला होता था, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ रखते तो सही हो जाता था। और कभी मरे हुए आदमी को ठोकर मारते तो जिंदा खड़ा हो जाता था। मट्टी के परिंदे बनाते, फूंक मारते वो उड़ने लग जाते थे। ये इधर उधर की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में मौजूद है। अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने ये ताकत अता की थी। मेरे अजीजों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस करामत पर एतराज करने वाले वो सिर्फ जाहिर को देखते हैं। गौसे पाक उम्मत मुस्तफ़ा के वली कामिल हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत के वो औलिया के सरदार हैं। अल्लाह ने उनको वो ताकत अता फरमाई थी कि जब वो किसी चीज को हाथ लगा देते तो अल्लाह उनकी उस चीज को पूरी फरमा देता था। अब आपको चंद करामतों के बाद ये भी मैं बता दूं, एक बार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान कर रहे थे और एक चील उड़ती हुई आई ऊपर से, बहुत ची 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 आवाज कर रही थी। तो मजमे में इधर से उधर लोग देखने लग गए। डिस्टर्ब हो जाता ना, यहाँ होता है, अभी थोड़ी सी आवाज उधर आ जाए तो सबकी गर्दनें उधर हो जाएंगी। और गौसे पाक के मजमे में ये बेअदबी है, हुजूर गौसे पाक खुतबा दे रहे हो और इधर उधर कोई चेहरे उठाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ घूर करके उस चील को देखा
उसकी मुंडी अलग और धड़ अलग गिर गए, वो मर के तड़पने लगी, खत्म हो गई। आपका खुतबा चलता रहा, अब कोई गर्दन उठा के देखता भी नहीं था, सब गौसे पाक की तरफ कि वो निगाहे जलाल जो चील पर पड़ी थी कहीं और भी ना पड़ जाए। सबका इन्हिमाक तवज्जो के बाद जब गौसे पाक का खुतबा खत्म हुआ तो ऐसा नहीं कि आप उस चील के पास गए, उसके मुंह को उठाया, उसके धड़ से लगाया, कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। वो चील फिर से जिंदा उड़ती चली गई। ये करामात के बाब में है। ये करामात, इसको क्या कहते हैं? करामत मौजिज़े का परतव है। अल्लाह के वली के हाथ से ऐसा काम जो आम आदमी नहीं कर सकता, और ये खसूसी ताकत अल्लाह ताला ने अपने बंदों में उन औलिया को दी है जो मुत्तकी और परहेजगार होते। अब मैं आपको बताता हूँ, वक्त कम है। ये कहते हैं कहानियां हैं, ये लोगों की बनाई हुई दास्तानें हैं। मेरे अजीजों, तुमको मानना और ना मानना ये हमारे लिए जरूरी नहीं, और ना ही हम किसी को मनवाने जा रहे हैं। बात इतनी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भी ये बात हुई थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सारे परिंदे हाजिर थे, एक परिंदा नहीं आया था, हुदहुद लेट से आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल में कहा उसको मैं सजा दे दूंगा। बहुत देर के बाद आया, पूछा कि तेरा उज्र बता, क्यों तू ताखिर से आया। ये भी कुरान की बात कर रहा हूं, 19वें पारे में उठा करके आप पढ़ लेना इसको। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां देखा लोग शिर्क कर रहे, सजदा कर रहे, एक औरत को सजदा करते हैं, सूरज को, और एक औरत उनकी हाकिम है। औरत उनके ऊपर हुकूमत कर रही है जिसका नाम सबा बल्कीस है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ऐसा है तो जा करके, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खत दे दो, अल्लाह की बारगाह में वो सरबसुजूद हो जाए, शिर्क को छोड़े और वो ईमान लाए। खत ले जा करके दिया गया, कौन? परिंदा ही। वो औरत मानने से इनकार कर दी, जो भी मामला है, और वो लड़ना चाहती थी, अपनी फौज लेकर के सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आना चाहती थी। फौज लेकर वो निकली, लेकिन उसके साथ एक मामला था। वो जिस तख्त पर बैठती थी वो दुनिया का सबसे महंगा तख्त था। ऐसा तख्त था कि सोने और चांदी से जड़ा हुआ, हीरे कीमती उस पे लगे हुए, और उस तख्त की हिफाजत के लिए 7 दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे पर संतरी पहरेदार खड़े। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात हुदहुद ने बताई, लेकिन ये तो जिक्र कुरान में इसका नहीं है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि उसका तख्त है। वो गैब की जानने वाले को ही नबी कहा जाता। आपने सिर्फ अपने मजमे में इतना कहा, सुना है बल्कीस अपने यहां से निकली। बल्कीस कहां रहती थी? यमन में। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहां रहते थे? फिलिस्तीन में। आप डिस्टेंस आज के जमाने में भी नाप के देख लेना कितने किलोमीटर का है। यमन कहां है और फिलिस्तीन कहां है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मजमे में सिर्फ इतना कहा, कोई है जो बल्कीस के आने से पहले वो तख्त मेरे पास लेकर आ जाए। जो तख्त हिफाजत में है, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, छोटा मोटा नहीं, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, और उतना ही मोटा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो किसने जवाब दिया सबसे पहले? वो भी कुरान में, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन खड़ा हुआ, जिन्नात जो मुवक्किल हाजिर करने के लिए बाबा लोग चिल्ले कर रहे हैं, उनको भी बयान कर रहा हूं मैं। कुछ लोग ये समझते हैं जिन्नात मिल जाना चाहिए, हाथ में वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। जिन्नात हाथ में आ गए तो पूरी बैंक लूट लूंगा, जिन को लगा दूंगा, थैले भर भर के पैसे ला कर दे देगा। जिन की हैसियत क्या है तुम्हें पता भी नहीं, किसी दिन उठा के तुमको ही पटक देगा। जिन क्या कहता है कुरान में है, ऐ अल्लाह के नबी मैं ला के दूंगा, वो तख्त मैं ला करके दूंगा। कब तक? आपकी ये मजलिस खत्म होने से पहले। अभी अगर मजमे में कोई मुझसे कह दे कि हज़रत जुम्मा की आपका बयान होने से पहले मैं एक काम कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना टाइम है। बस 4-5 मिनट की बात होगी। उस जिन ने कहा, अच्छा ये सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा जिन ने कहा है तो ठीक है, ला के दे सकता है। जिन्नात की ताकत सबके दिमागों में बैठी हुई है। जिन तो मतलब जिन है, यहां से उड़ा उधर पहुंचा, उधर से उड़ा इधर पहुंचा, यही दिमाग में है ना। कुछ भी कर सकता है जिन, ये सबके दिमाग में है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से कहा, नहीं, इससे भी जल्दी कोई ला सकता है। दूसरा जिन नहीं खड़ा हुआ। क्या
इस जिन को इतनी ताकत नहीं है, मैं ला सकता हूं, दूसरा जिन नहीं खड़ा हुआ। कुरान कहता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब का इल्म जिसके पास था, अल्लाह का एक वली खड़ा हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में। वो कहता है अल्लाह का वली जिनका नाम आसिफ बिन बरकिया बताया जाता है, उन्होंने कहा अना आती कभी कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक, ऐ अल्लाह के नबी मैं वो तख्त लाऊंगा, कितनी देर में? कहा कि आपकी पलक झपकने से पहले। और फिर कुरान कहता है फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी, आपने पलट कर देखा तो वो तख्त वहां हाजिर था। कौन लाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, उनका पावर अपनी जगह पर, लेकिन लाने वाला नबी नहीं था, वो उस उम्मत का वली था। किस उम्मत का? बनी इसराइल में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। बनी इसराइल के एक उम्मती वली ने वो तख्त पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस है यमन और फिलिस्तीन में, ज्यादा है, उससे ज्यादा है, और तख्त पलक झपकने से पहले लाकर हाजिर कर दिया। और कुरान की आयतें पढ़ो, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे बाजू की ताकत है, मेरी कुव्वत है, मैं इतना पावरफुल हूं, बल्कि तख्त हाजिर करके उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। अब तवज्जो चाहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती बनी इसराइल के वली, उनको ये ताकत है, उनको ये ताकत है कि वो यमन से फिलिस्तीन में पलक झपकने से पहले तख्त ला सकते हैं। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम से कई दर्जे अफजल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, बनी इसराइल से कई दर्जे अफजल उम्मत मोहम्मदिया है। बनी इसराइल के वली का मकाम जहां तक नहीं है, उससे कई दर्जे अफजल रसूलुल्लाह की उम्मत के वली का मकाम है। और आम वली की बात नहीं, वलियों का वली और सुल्तानुल औलिया गौसे पाक का मकाम कुछ और है। फिर बगदाद से जब वो ये कहते हैं कि मैं मगरिब में हूं और मेरा मुरीद मशरिक में हो और उसका सतर खुल जाए तो मैं यहीं से उसको छुपा दिया करता हूं, तो ये बात कोई गलत नहीं है। अल्लाह ने उनको वो मकामात अता किए हैं। गौसे पाक ने इसीलिए तो कहा था अपने कसीदे में, रअयत नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के सारे शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे राई के दाने को अपने हथेली में देखता हूं। हाँ, ये कुरान से मैंने बताया है, लफाजी नहीं है। जो कहते कहानियां हैं, वो कुरान भी तो पढ़ करके देख लें। कुरान पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि वली की ताकत क्या होती है, वली की करामत क्या होती है। करामतों का मुनकिर ये कुरान का मुनकिर है। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए और हमें हमेशा औलिया के कदमों से वाबस्ता रखे। आज हम करामत देखने के चक्कर में नहीं घूमे। मैं ये भी बात बता दूं, आप ये मत सोचो कि मुझे यहाँ करामत दिखना चाहिए, वहां करामत दिखना चाहिए। आप करामत देखने के चक्कर में इधर उधर ना जाओ, आप वलियों के तकवे देखने के लिए घूमते रहो, वलियों की शरीयत पर अमल को देखते रहो, ताकि तुम्हारे अंदर भी वो तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर भी वो अमल आ जाए। हाँ, बस आखिर बात ये है कि हम दुआ यही करते हैं कि इन औलिया के दामन से वाबस्ता रहें, जिंदा भी इनके कदमों में रहें और मरें तो इनके आसपास रहें। ये तमन्ना है। क्यों? इसलिए कि पता है हम बैठे हुए हैं, किसी जगह गए हैं, कहा मुफ्ती साहब आए, भीड़ भाड़ बहुत थी और लोग ला करके गर्मी की वजह से पंखा लगा दिए, पंखा चल रहा है, हवा तेज आ रही है। किसके लिए लगाया? हमारे लिए लगाया, लेकिन आसपास बैठे हुए सब हवा खा रहे हैं। उनके लिए लाया नहीं गया था पंखा, हमारे लिए लाया गया था। लेकिन पंखा ऐसा नहीं है कि एक ही जगह फेंक रहा है हवा, बल्कि आसपास जो बैठे हुए हैं वो भी गर्मी से जो बेहाल थे अब बाहाल हो गए, उनको भी हवाएं मिल रही है। यही बात है, औलिया के आस्थानों के पास जाने से अल्लाह की रहमतें झमाझम बरस रही होती हैं। हम गुनहगारों पर भी वो छींटे पड़ जाते हैं और हमारा दिल भी चमकने लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तकवा अता फरमाए। औलिया कामिलीन के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हमारी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावा